नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे कानून के बारे में जिसका इंतजार सच पूछिए तो दशकों से हो रहा था। एक ऐसा कानून जिसमें भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों इसे इतना जरूरी माना जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक और कानून है या फिर ये वाकई में भारतीय राजनीति में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। देखिए, दशकों के इंतजार और न जाने कितनी ही नाकाम कोशिशों के बाद ये अधिनियम पास तो हो गया है, पर इसका असली असर क्या होगा, ये वो सवाल है जो आज हर किसी के जहन में है। अच्छा, तो इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। और ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये सीधे सीधे भारत के संविधान में किया गया एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करना। इस पूरे कानून की जो जड़ है ना, वो इस एक नंबर में छिपी है, 1/3 जी 1/3। मतलब अब हर 3 में से 1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये राजनीति में पावर के पूरे समीकरण को बदलने का एक, कह सकते हैं कि एक जबरदस्त फॉर्मूला है। और हाँ, ये रिजर्वेशन सिर्फ कुछ जगहों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा से लेकर हर राज्य की अपनी विधानसभा तक, और यहाँ तक कि दिल्ली की विधानसभा में भी ये नियम लागू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा देशव्यापी बदलाव है। इस ऐतिहासिक कानून को एक बहुत खास नाम भी मिला है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये नाम सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इसके पीछे की सोच महिला शक्ति को सम्मान देने और उन्हें राजनीति के बिल्कुल सेंटर में लाने की है, जो कि सरकार के लिए एक अहम मुद्दा रहा है। तो ठीक है, कानून बन गया है, सीटें भी आरक्षित होंगी, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या ये कदम सिर्फ एक सांकेतिक जीत बनकर रह जाएगा, या ये सच में जमीनी हकीकत को और राजनीति के तौर तरीकों को बदल पाएगा? कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ा है, और इसके नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।